Okay, hi everyone. I hope you are doing well. So this is our 12th lecture, right? ठीक है, 10 लेक्चर हमारे 11th लेक्चर हो चुके हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, चेक कर लेना कितने लेक्चर हो चुके हैं, उसके नेक्स्ट वाला है. ठीक है, एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. ठीक है, आई होप एंड आई ऑल्सो होप दैट आई एम ऑडिबल एज वेल एज विजिबल, राइट? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? I hope I am audible as well as visible. Okay, let me check once again so that I can confirm. Okay, yes, I am audible as well as visible, right? Okay, so क्या हम करेंगे आज की क्लास में? वही काम जो हम करते आए हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस. ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रैक्टिस विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड ऑफ कोर्स दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन. ठीक है, वैसे आसान है, कर लोगे, बट मैं जो जानना चाहता हूँ या मैं जो बताना चाहता हूँ वो मैं इसमें बताना चाहता हूँ. ठीक है, देखो क्या दे रखा है. पॉज करो और तुम्हें अटेम्प्ट करना है. ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ वो करना है तुम्हें. पहले पॉज कर लो. ठीक है, चलो देखो क्या दे रखा है. कार्बोनिल कंपाउंड दे रखा है, राइट? उसकी रिएक्शन किससे है? H2SO4 से है. यस और नो? अब इसकी रिएक्शन H2SO4 से है, हमें मेजर मिल रहा है. सिमिलरली एक और कार्बोनिल कंपाउंड दिया गया है और इसकी रिएक्शन किससे है? इसकी रिएक्शन एक्वस NaOH से है. तो अब बताना है कि कौन सा मेज़र इसमें क्या है और इसमें भी मेज़र क्या है, हमें ये बताना है, राइट? तो एक बार मीडियम कैसा है? एक बार मीडियम है अपना एसिडिक. यस और नो? और इसमें कैसा है मीडियम? बेसिक. यस और नो? तो एक बात बताओ, ये कार्बोनिल कंपाउंड है. अगर ये कार्बोनिल कंपाउंड है और इसके सामने एक्वस NaOH है, इसके सामने क्या है गाइज? इसके सामने एक्वस NaOH है, राइट? इसके सामने क्या है? एक्वस NaOH है. तो क्या होता है अगर कार्बोनिल कंपाउंड के सामने अगर एक्वस NaOH आ जाए और उसमें भी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो, तो फिर वहाँ क्या होता है? वहाँ होता है अल्डोल रिएक्शन. यस और नो? सो मैं इसको बोल सकता हूँ कि दिस इज अल्डोल, दिस इज ऑफ कोर्स अल्डोल, बट इन व्हाट? बट इन बेसिक मीडियम. यस और नो? दिस इज ऑफ कोर्स अल्डोल, बट अल्डोल इन विच मीडियम? दिस इज इन बेसिक मीडियम. यस और नो? ये बेसिक मीडियम में अपना अल्डोल है. लेकिन अगर मैं बात करूं इस पे H2SO4 के केस में, तो ये भी अल्डोल ही होगा, बट अल्डोल इन विच मीडियम? अल्डोल इन एसिडिक मीडियम. यस और नो? अल्डोल इन एसिडिक मीडियम. यस और नो? आई होप ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा. तो क्या करना है तुम्हें क्या करना है? पॉज करो और दोनों के मैकेनिज्म्स लिखो. ठीक है, दोनों को क्या करने हैं? आपको मैकेनिज्म लिखने हैं. और जब तुम्हारा मैकेनिज्म हो जाए तो दोनों में ना हीट लगा के रखो. यहाँ भी हीटिंग है, यहाँ भी हीटिंग है, मतलब डिहाइड्रेशन भी करवाना है एट द एंड. तो तुम्हें क्या बताना है? यहाँ जो डिहाइड्रेशन हो रहा होगा, यहाँ जो डिहाइड्रेशन हो रहा होगा उसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हुआ, मतलब डिहाइड्रेशन वाला मैकेनिज्म तुम्हें बताना है. और यहाँ जो डिहाइड्रेशन स्टेप हुआ, यहाँ जो डिहाइड्रेशन वाला स्टेप हुआ, यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हुआ है ये तुम्हें बताना है. ठीक है, दिस इज़ माय क्वेश्चन कि मैकेनिज्म कौन सा फॉलो हुआ है वो तुम्हें बताना है. ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? आई होप तुम्हें समझ में आया होगा. सो पॉज करो, अटेम्प्ट करो, पूरा मैकेनिज्म डिराइव करो और उसके बाद देखो कि एसिडिक मीडियम में डिहाइड्रेशन स्टेप वाला कौन से मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है और बेसिक मीडियम में डिहाइड्रेशन वाला स्टेप कौन से मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है. ठीक है, चलो मैं करता हूँ, तुम पॉज करो. जब तुम्हारा हो जाए देन यू कैन प्ले द वीडियो अगेन. ओके, सो देखो हमारे पास क्या दे रखा, हम पहले एसिडिक मीडियम में करते हैं. हमारे पास क्या दे रखा है? हमारे पास दे रखा है ये एक कार्बोनिल कंपाउंड दे रखा है, हमने बना दिया. ये देखो, ठीक है, हमने बना दिया कार्बोनिल कंपाउंड. इसकी रिएक्शन किससे है? एसिडिक मीडियम में, मतलब पक्का ही H+ से रही होगी. बोलो यार, अगर H+ से रही होगी तो इसके पास क्या है? लोन पेयर. ये लोन पेयर इस H+ को पकड़ेगा. क्यों? क्योंकि लोन पेयर तो चाहता ही है कि मैं प्रोटॉन स्टैक करूँ, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर जाएगा. तो क्या बन जाएगा बताओ? पक्का ही कुछ ऐसा बनता नजर आएगा. चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं. थिकनेस ज़्यादा हो रखी है, राइट? ये अपना सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड. ठीक है, क्या बन गया होगा देखना. ये ऐसे यहाँ पे क्या आ गया होगा? पॉजिटिव चार्ज. यस और नो? अब इसके बाद क्या होगा तुम ही बताओ. ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल या अनस्टेबल? पक्का ही अनस्टेबल. वाई? बिकॉज ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. वो कभी नहीं चाहेगा कि मुझ पर पॉजिटिव आए. तो ये क्या करता है? अब यहाँ से क्या होता है? ये H जो है
वो इधर एलिमिनेट होगा और ये इस पे ये पाई बॉन्ड खुल जाएगा। तो फाइनली क्या बनता नज़र आएगा, ज़रा बताना, हमें कुछ ऐसा बनता नज़र आएगा। ये OH बदल जाएगा और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आ गया। मतलब क्या है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म ही हुआ है। किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इनॉल फॉर्म। याद करो, हमने पढ़ा होगा टॉटोमेरिज्म में, तुमने पढ़ा होगा, इनॉल फॉर्म बोलते हैं, यस और नो। और ये कौन सा फॉर्म था, कीटो फॉर्म। हम जानते हैं कि जनरली कीटो फॉर्म्स आर मोर स्टेबल देन व्हाट, इनॉल फॉर्म्स। बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शन नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट्स ही होते हैं, कुछ अलग केसेस लाइक एरोमेटिसिटी वगैरह, तो वहाँ पे इनॉल फॉर्म भी डोमिनेट कर सकता है कीटो पे। ठीक है, वो सब हम चर्चा करेंगे जब हम टॉटोमेरिज्म के थ्योरी लेक्चर्स देखेंगे तब। आई होप तुमने ये सब पढ़ा होगा, बहुत डिटेल में तुमने पढ़ा होगा, आपके टीचर जी ने आपको पढ़ाया होगा। ठीक है, चलो, तो अब क्या होगा, अब हमारे पास क्या बन चुका है, इनॉल बन चुका है। अब अल्डोल कैसा होता है, अल्डोल होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल मिल जाए और इलेक्ट्रोफाइल मिल जाए, दोनों की रिएक्शन करवा देते हैं तो अल्डोल हो जाता है। अब न्यूक्लियोफाइल कौन, जो रिएक्टेंट दिया है उसी से हम न्यूक्लियोफाइल बनाते हैं, और जो रिएक्टेंट है उसी को हम इलेक्ट्रोफाइल मानते हैं। याद करो, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन, मतलब खुद से न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है और खुद ही इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है और दोनों ही एक दूसरे पे अटैक मार देते हैं, यस और नो, मतलब अटैक होता है। तो क्या बनेगा, ज़रा देखना ध्यान से। हमारे पास क्या है, हमारे पास ये बनके तैयार हो गया इनॉल फॉर्म, यस और नो। और इसके मॉलिक्यूल्स कुछ और पड़े होंगे पक्का ही रिएक्शन मिक्सचर में, बोलो यार। ये क्या है अपना, ये अपना इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ क्या है, डेल्टा नेगेटिव, और इसके पास क्या है, पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसके पास। तो डेफिनेटली ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, यस और नो। अब क्या होता है, इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर पुश करेगा और ये पाई बॉन्ड अटैक मारने की कोशिश करेगा यहाँ पे, और ये खोल देगा ऐसे, यस और नो, पाई बॉन्ड खोल देगा। जैसे ही पाई बॉन्ड खोल देगा तो क्या बनता नजर आएगा, ज़रा बताना। ये ऐसा, यहाँ पे ये ऐसा ही। अब ये डबल बॉन्ड बन चुका होगा, लोन पे रिवर्ट करा इसने तो डबल बॉन्ड बन चुका होगा। ये कहाँ पे अटैक कर रहा है, ये दूसरे साइक्लोपेंटेनॉन पे अटैक कर रहा है, तो डेफिनेटली कुछ ऐसा बन गया होगा, ओ नेगेटिव, यस और नो। और यहाँ पे क्या रखा होगा, पॉजिटिव चार्ज, हाँ या ना। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर देखो ये डोनेट करा है, अगर डोनेट करा है तो डेफिनेटली इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यस और नो। यहाँ तक क्लियर है। अब सुनना, एक बात बताओ, क्या ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है क्या, तुम्हारा जवाब होगा नहीं। ऑक्सीजन पे ना नेगेटिव चार्ज स्टेबल है और ना ही पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है, यस और नो। ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो कहता है कि नेगेटिव को कुछ देर तक तो मैं झेल भी लूँ, बट पॉजिटिव मुझसे नहीं झेला जाएगा। तो क्या होता है, यहाँ से जैसे ही ये H+ रिलीज़ करेगा, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाए तो पक्का ही ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। अगर न्यूट्रल हो जाएगा तो जैसे ही H+ को छोड़ेगा, ये नेगेटिव बोलेगा तू कहाँ जा रहा है, तू मेरे पास अब आ जा। ठीक है, मैं OH बन जाऊंगा, वो ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा, दोनों के मजे ही मजे, यस और नो। तो क्या होगा, जरा देखना क्या बन जाएगा, यहाँ से अपना कुछ ऐसा बनता नजर आएगा। ये अब न्यूट्रल ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो चुका है और ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH, यस और नो। यहाँ तक क्लियर है। अब देखना अब क्या होता है, अब अच्छी चीज़ें होंगी। कैसे, अब जो हम काम की बात कर रहे थे वो होगा, कौन सा, डिहाइड्रेशन स्टेप। देखना, सुनना ध्यान से। अभी भी मीडियम कैसा है अपना, एसिडिक है। अगर मीडियम एसिडिक है तो पक्का ही H+ होगा। H+ होगा तो इसके पास क्या है, लोन पेयर। ये लोन पेयर बोलेगा भाई मुझे क्या दे दे, H+ दे दे। जैसे ही इसने ये H+ लेगा तो क्या बन जाएगा, बताओ क्या बन जाएगा गाइज, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH2 पॉजिटिव, यस और नो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH2 पॉजिटिव। अब बताओ OH2 पॉजिटिव क्या होता है, एक गुड लिविंग ग्रुप होता है। अगर गुड लिविंग ग्रुप होता है तो यहाँ से H2O बाहर चला जाएगा। जैसे ही बाहर जाएगा तो क्या होगा, बताओ, कुछ ऐसा बनता नज़र आएगा, ऐसा, 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 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। वाई, बिकॉज H2O तो जा चुका है, यस और नो। यहाँ तक क्लियर है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब देखना, अगर पॉजिटिव चार्ज आया है तो इसके बगल में ये अल्फा कार्बन दिख रहा है तुम्हें, ये भी अल्फा कार्बन दिख रहा होगा, ये भी अल्फा कार्बन दिख रहा होगा, ये वाला। लेकिन अब मेरा सवाल है कि कौन से अल्फा का, अगर यहाँ से देखो, याद करो तुमने एलिमिनेशन में पढ़ा होगा, अगर यहाँ से मैं H+ को एलिमिनेट करवा दूँ तो पॉजिटिव चार्ज पक्का ही क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बोलो यार, पक्का ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस सेंटर से करवाता हूँ, ठीक है, इस सेंटर से। देखना दूसरे सेंटर को क्यों रिजेक्ट करेंगे, देखना एक मिनट। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, अगर ये वाले हाइड्रोजन जो है यहाँ पे, इसको मैं एलिमिनेट करवा दूँ तो पक्का ही पॉजिटिव न्यूट्रल,
और पाई बॉन्ड कहीं यहाँ आ रखा होगा, बोलो यार, यस और नो। एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, यहाँ जो अल्फा हाइड्रोजन है इसको मैं एलिमिनेट करवा दूँ। अगर इसको एलिमिनेट करवा दूंगा तो कुछ ऐसा बनता नज़र आएगा। कैसा भाई, ऐसा, यहाँ पे पाई बॉन्ड, इस बार पाई बॉन्ड कहाँ आएगा, इस बार पाई बॉन्ड यहाँ आएगा। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ से करोगे एलिमिनेट तो सेम ही बात है, ये दोनों अल्फा कार्बन सेम ही है, यस और नो। तो यहाँ से करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या चाहे यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर लो, दोनों से सेम ही आने वाले हैं। तो कहीं एक से मैंने कर लिया। अब सवाल उठता है कौन सा अपना प्रोडक्ट है, क्या ये अपना डिहाइड्रेशन वाला प्रोडक्ट है या ये वाला प्रोडक्ट है। तो साफ साफ तुम्हें पता चल रहा होगा कि ये जो पाई बॉन्ड है ये किसके साथ कॉन्जुगेशन में, इस कार्बोनिल के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है, यस और नो, रेजोनेंस में है। लेकिन क्या ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, कार्बोनिल वाले पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है क्या, तो नहीं। देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड बीच में आ गए, अल्टरनेट पे तो पाई बॉन्ड्स आए नहीं, तो मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है। और अगर कॉन्जुगेशन नहीं है तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी नहीं होगी अच्छी खासी। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इस प्रोडक्ट को हम रिजेक्ट कर देंगे और इस प्रोडक्ट को हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये अपना मेजर प्रोडक्ट है, ये अपना क्या है गाइज, ये अपना है मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, अगर ये मेजर प्रोडक्ट है तो यहाँ पे हुआ क्या है, ये फाइनली अल्कोहल था, बोलो यार। देखो OH और यहाँ से H, एक मिनट देखो पहले, ये OH है और ये H है, यहाँ से OH लॉस हुआ, यहाँ से H लॉस हुआ। देखो यहाँ से OH, यहाँ से H, एक ही मॉलिक्यूल से OH और H लॉस होती है, उस स्टेप को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। एक ही मॉलिक्यूल से अगर OH और H जा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। तो क्या एक ही मॉलिक्यूल से OH और H का लॉस हुआ है, हाँ हुआ है, तभी फाइनली यहाँ पे क्या आया है, पाई बॉन्ड आया है, तो हुआ है। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हुई है, यस और नो, टेल मी, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हुई है, डेफिनेटली डिहाइड्रेशन हुई है। बट मैकेनिज्म कौन सा फॉलो हुआ है, दिस इज द क्वेश्चन। एक बात बताओ, क्या ये OH अल्कोहलिक ग्रुप तुम्हें नहीं लग रहा। और याद करो तुमने पढ़ा होगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल किस मैकेनिज्म से जाती थी, इवन मैकेनिज्म से, यस और नो। कार्बोकेटाइन बनता था, फिर H+ का एलिमिनेशन होता था, अल्फा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता था और वहाँ से हम पाई बॉन्ड बना लेते थे और उसे हम बोलते थे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यस और नो। तो वो कौन सी मैकेनिज्म जाती थी, इवन। तो सेम यहाँ भी इवन मैकेनिज्म से गई है रिएक्शन। तो यहाँ पे जो डिहाइड्रेशन वाला स्टेप हुआ वो कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, वो फॉलो करता है इवन मैकेनिज्म को। कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है, इवन मैकेनिज्म को। तो ध्यान रखना, एसिडिक मीडियम में जो डिहाइड्रेशन वाला स्टेप होता है उस स्टेप का मैकेनिज्म क्या होता है, इवन होता है। क्या E2 होता है, नहीं। क्या कोई और दूसरा मैकेनिज्म होता है, नहीं, इवन होता है। क्या होता है, इवन मैकेनिज्म, यस और नो। आई होप ये तुमको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ तुम्हें और फिर बेसिक मीडियम में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, बेसिक मीडियम में लेट मी चेक सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। ठीक है, आई होप सब कुछ सही चल रहा है, राइट। मैं भी विजिबल हूँ, आई होप विजिबल हूँ। ठीक है, थोड़ा अगर चेहरा इधर उधर हो जाए तो वो मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज समझाने में कभी इधर देखना पड़ता है कभी लैपटॉप पे। ठीक है, यू कैन फील व्हाट एम आई सेइंग। ओके, चलो अब देखते हैं इस पे बेसिक मीडियम में, अब देखते हैं। ठीक है, तो बेसिक मीडियम में क्या दे रखा है अपने पास, तो ये है अपने पास बेसिक मीडियम में, फिर से वही कार्बोनिल, यस और नो। अच्छा तुम्हें सब कुछ दिखा था, एक मिनट, यस तुम्हें सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, चलो बेसिक मीडियम में बात करते हैं। बेसिक मीडियम मतलब हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है एक्वस NaOH, यस और नो, टेल मी। अब देखो Na+ होगा और पक्का ही OH- होगा। ये क्या करेगा, यहाँ जो अल्फा हाइड्रोजन्स हैं उसको पकड़ेगा। जैसे ही पकड़ेगा तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जैसे ही इस पे नेगेटिव आएगी वो इस कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस करके और फाइनली क्या बनता नज़र आएगा, कुछ ऐसा बनता नज़र आएगा। देखो सुनो ध्यान से, ये जो H है ये एसिडिक है बिकॉज ऑफ कार्बोनिल, यस और नो। बगल में कार्बोनिल है तो डेफिनेटली H क्या होगा, एसिडिक होगा। OH- क्या, बेस आया इस H+ को पकड़ेगा, क्यों, क्योंकि एसिडिक है, ये हाइड्रोजन एसिड है और बेस तो हमेशा H+ को पकड़ेगा। तो H+ को पकड़ेगा मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होगी तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो चलो नेगेटिव चार्ज मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या इस कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस कर सकता है क्या, तुम्हारा जवाब होगा हाँ बिल्कुल कर सकता है। ये देखो ऐसे करेगा रेजोनेंस, जैसे ही ऐसे रेजोनेंस करेगा तो क्या बन जाएगा बताना, यहाँ पे आ जाएगा पाई बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा O-, यस और नो।
हाँ या ना, बताओ इसको क्या बोलते हैं, बता सकते हो नाम, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनोलेट आयन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनोलेट आयन। ठीक है, तो ध्यान रहे, दो चीज़ें यहाँ से साबित हुई। एसिडिक मीडियम में जो हमने कार्बोनिल से बनाया था वो क्या बना था? इनॉल। और बेसिक मीडियम में हमने क्या बनाया? इनोलेट आयन। सी द डिफरेंस बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में हमने क्या बनाया? इनॉल। बेसिक मीडियम में हमने क्या बनाया? इनोलेट। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अब देखना, अब हमारे पास इनोलेट आयन तैयार है, तो चलो इनोलेट आयन तैयार है हमारे पास, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा रिएक्शन में? पक्का ही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब जो दूसरा मॉलिक्यूल पड़ा होगा कार्बोनिल वाला, वो आएगा, दूसरा मॉलिक्यूल जो पड़ा होगा वो क्या करेगा? वो आएगा, बोलेगा भाई तू अब न्यूक्लियोफाइल बन चुका है, ठीक है, और मैं इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि मुझ पे क्या है? पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है, तो डेफिनेटली मैं इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता हूँ। अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता हूँ तो तू न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है? ये अपना न्यूक्लियोफाइल। वाई? बिकॉज इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। बोलो यार, पाई बॉन्ड है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये वापस आएगा और यहाँ से कार्बन सेंटर से फिर अटैक होगा। याद करो, ऐसे ही करवाते हैं हम। ये पाई बॉन्ड खुल जाएगा, हाँ या ना? देखो ये पाई बॉन्ड खुल गया, तो क्या बनता नजर आएगा? कुछ वैसा ही जैसा हमने एसिडिक में करवाया था। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज जैसे ही ये रिवर्ट करेगा तो पक्का ही डबल बॉन्ड बनेगा, यस और नो? तो ये इसके बाद क्या बनेगा? इसके बाद फिर जिस पे अटैक कर रहा है वहाँ से हमने बॉन्ड जोड़ दिया ऐसे। अब एक पाई बॉन्ड खुल के ओ नेगेटिव आ गया तो ओ नेगेटिव कर दो, यस और नो? यहाँ तक क्लियर है? आई होप क्लियर हुआ होगा। सॉरी, ठीक है। अब देखना, अब इसके बाद देखो कैसा था? एक्वस एनएच था। एक्वस है तो पक्का ही वाटर का प्रेजेंस रहा होगा। जैसे ही वाटर का प्रेजेंस रहा होगा तो डेफिनेटली इससे एच लेगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी, यस और नो? तो क्या बनता नजर आएगा? तो तुम्हें कुछ ऐसा बनता नजर आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ऐसा, और यहाँ पे ओ एच, यस और नो? अब देखना, सुनना जरा ध्यान से, अगर वाटर से इसने, इस ओ नेगेटिव ने वाटर से H प्लस को लिया है तो पक्का ही रिलीज क्या किया होगा? OH माइनस। तो जो OH माइनस अभी रिलीज हुआ, क्योंकि वाटर से अगर H प्लस लोगे तो OH माइनस तो बच जाएगा ना, OH माइनस को रिलीज कर देगा। तो OH माइनस जैसे ही आया, OH माइनस फिर अब बेस बन चुका है, ये बोलेगा फिर मैं चुराऊंगा क्या? प्रोटॉन। तो अब इसे एसिडिक प्रोटॉन कौन सा दिखेगा? तो बोलोगे भाई फिर से यही दिखेगा, ये वाला, यस और नो? तो ये क्या करेगा? ये इस प्रोटॉन को चुराएगा। जैसे ही चुराएगा तो क्या बन जाएगा बताना? ये क्या है? डबल बॉन्ड हो, और ये क्या है? यहाँ पे क्या आ रखा होगा? यहाँ पे आ रखा होगा नेगेटिव चार्ज, यस और नो? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रखा है, और यहाँ पे क्या है अपना? OH। अब देखो, याद करो, अब यहाँ से कौन सी मैकेनिज्म होती है? E1CB। पहले क्या बनता है? कॉन्जुगेट बेस। उसके बाद जैसे ही ये कॉन्जुगेट बेस बना, ये रिवर्ट बैक करता है, और उसके बाद चाहे OH हो, कितना भी गंदा लिविंग ग्रुप क्यों ना हो, OH हो या फ्लोरीन हो, उसको भी भगा देता है E1CB मैकेनिज्म में, यस और नो? टेल मी। तो यहाँ जो मैकेनिज्म हो रही है वो कौन सी मैकेनिज्म हो रही है गाइज? यहाँ जो मैकेनिज्म हो रही है वो हो रही है E1CB मैकेनिज्म। यहाँ कौन सी मैकेनिज्म हो रही है? यहाँ हो रही है E1CB मैकेनिज्म। पहले कॉन्जुगेट बेस बना, उसके बाद वो कार्बेनाइन जो बना वो लिविंग ग्रुप को भगा देता है, OH हो या फ्लोरीन हो उसको भी भगा देता है। बैड लिविंग ग्रुप को भगाने के काम में आता है, लेकिन बैड लिविंग ग्रुप तब भागता है जब पहले हम इंटरमीडिएट जनरेट करते हैं, क्या? कार्ब एनायन। ठीक है, तो ऐसे मैकेनिज्म को हम क्या बोलते थे एलिमिनेशन में? E1CB, एलिमिनेशन फॉलोड बाय कॉन्जुगेट बेस, यस और नो? तो यहाँ जो अपना मैकेनिज्म हुआ है वो क्या हुआ है? E1CB हुआ है। तो बेसिक मीडियम में जो डिहाइड्रेशन वाला स्टेप, देखो फाइनली एट द एंड हमें क्या मिला? यहाँ से OH और यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से OH। एक ही मॉलिक्यूल से OH और H जा रहा है, मतलब पक्का ही क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन हो रहा है। अगर पक्का ही डिहाइड्रेशन हो रहा है तो बस वही सवाल है यहाँ पे कि कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे अब? यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो हो रही है वो E1CB हो रही है। कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हो रही है? E1CB हो रही है। वाई? बिकॉज ऑफ बेसिक मीडियम। तो हमें क्या पता चला कि एसिडिक मीडियम में अगर अल्डोल करवा रहे हो तो वहाँ जो डिहाइड्रेशन वाली स्टेप होती है वो कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करती है अल्डोल रिएक्शन में? तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए E1 को। सिमिलरली अगर मैं पूछूं बेसिक मीडियम में जो हमने डिहाइड्रेशन वाला स्टेप करवाया उसमें जो मैकेनिज्म फॉलो हुई वो कौन सी मैकेनिज्म हुई? E1CB मैकेनिज्म हुई। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, पता था, बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो अब आप सीख सकते हो। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करूं, आपकी इजाज़त हो तो?
आई होप आपने इजाज़त दे दिया होगा, बट फर्स्ट लेट मी चेक एवरीथिंग इज गोइंग गुड और नॉट. ओके, सो आई होप एवरीथिंग इज गोइंग गुड, राइट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है. चलो ये क्वेश्चन करो भाई. दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन. ओके, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन. ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, राइट. दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन. ओके, चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो. ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो. पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस प्रॉब्लम. ओके, पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या है, आपके पास साइक्लोप्रोपेनोन है. ठीक है, उसके बाद MEMGBr 1 इक्विवेलेंट, MEMGBr 2 इक्विवेलेंट, MEMGBr 0.5 इक्विवेलेंट. और मैं एक हिंट देता हूँ, ये जो इक्विवेलेंट्स है ना, इस केस में ये 1 इक्विवेलेंट है, इस केस में भी ये भी 1 इक्विवेलेंट है, इस केस में भी ये 1 इक्विवेलेंट है. ठीक है, तीनों में साइक्लोप्रोपेनॉन की इक्विवेलेंट फिक्स्ड है, मतलब कांस्टेंट है 1 1 1. बट वेरिएबल क्या है अपना, वेरिएबल है MEMGBr, व्हाट गिग्नार्ड रिएजेंट. पहले रिएक्शन में हमने एक बार 1 इक्विवेलेंट लिया, दूसरी रिएक्शन में हमने 2 इक्विवेलेंट लिया, और तीसरी रिएक्शन में हमने सीधा आधा इक्विवेलेंट ले लिया 0.5. नाउ यू हैव टू चेक व्हाट विल द मेजर प्रोडक्ट्स इन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ व्हाट MEMGBr. सो आप बताओ मुझे ABC क्या होगा. ठीक है, लगाओ दिमाग. दिस इज डेफिनेटली, मतलब ये ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन बोल सकते हो. ठीक है, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू अटेम्प्ट इट. ओके, डोंट लुक माई सोल्यूशन डायरेक्टली. You cannot pause the video and please solve it. I request you, please solve it, because it will clear your concepts. Okay, चलो आई होप तुमने पॉज करके कर लिया होगा. ठीक है, और कर लिए फिर आप वीडियो प्ले करना. मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं अपना सेकंड पेज पे करता हूँ, सेकंड स्लाइड पे करता हूँ. ठीक है, चलो देखो भाई, देखो क्या दे रखा है अपने को दे रखा है, ये दे रखा है क्या, साइक्लोप्रोपेनॉन दे रखा है, 1 इक्विवेलेंट दे रखा है. ठीक सॉरी, ठीक है, 1 इक्विवेलेंट दे रखा है. और इसके बाद क्या दे रखा है अपने को दे रखा है MEMGBr. क्या दे रखा है, MEMGBr. ठीक है, कितना दे रखा है इस बार MEMGBr, ये 1 इक्विवेलेंट, ये भी 1 इक्विवेलेंट, ये भी 1 इक्विवेलेंट. ठीक है, चलो एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे क्या होगा, पक्का ही डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव होगा. ये MEMGBr कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है. MEMGBr ऐसा ही तो होता है, बोलो यार. अगर ऐसा ही होता है तो यहाँ से क्या करता है, Me अटैक करता है किस पे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे. तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा था, यही. क्यों, क्योंकि इस पे डेल्टा पॉजिटिव है. यस और नो, पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव. तो क्या आ जाएगा जरा बताना, यहाँ पे आ जाएगा अपना O नेगेटिव, और एक क्या आ जाएगा, Me आ जाएगा, और MGBr जो होगा वो इसके साथ चिपक रहा होगा. यस और नो, ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ. अब देखना, एक बात बताओ आप, क्या ये मॉलिक्यूल स्टेबल है, क्या ये साइक्लोप्रोपेनॉन स्टेबल था. तो आप बोलोगे नहीं. क्यों, क्योंकि हाईली स्ट्रेन मॉलिक्यूल था. यस और नो, वाई, बिकॉज इसको चाहिए कितना, 120 डिग्री. इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, इसकी हाइब्रिडेशन sp2, तो इसको चाहिए 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल, बट इसे मिल कितना रहा है, 60 डिग्री. यस और नो, तो हाईली स्ट्रेन मॉलिक्यूल. तो ये क्या चाहेगा कि कोई मुझ पर अटैक तो मार ही दे. जैसे ही इसने अटैक किया तो अब इसकी हाइब्रिडेशन चेंज हुई sp2 से किस में, sp3 में. एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना, देख सकते हो sp3 टेट्राहेड्रल. बोलो यार, ये इंटरमीडिएट है तो डेफिनेटली sp3 टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना. बट क्या अभी भी ये स्टेबल है, तो नहीं. क्यों, अभी भी रिमेन एंगल कितना है, 60 डिग्री. बट ये अभी भी किस चीज़ की डिमांड कर रहा है, ये डिमांड कर रहा है 109.5 डिग्री. यस और नो, तो मतलब अभी भी मॉलिक्यूल ये इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं है. और ये अगर यहाँ से डायरेक्ट मैं H+ इसे दे दूँ, जो हमें NH4Cl एक्वस दिया हुआ है, एक्वस NH4Cl क्यों दिया हुआ है, ताकि वर्कअप हो जाए हमारा, O नेगेटिव H+ को लेके OH बना ले. अगर हम कुछ वैसा कर दें यहाँ पे, तो क्या हम सही कर पाएंगे, तो आंसर है नहीं. क्यों, क्योंकि अगर आप कुछ वैसा कर दोगे, लेट से मैंने OH और Me लगा दिया, एक्वस NH4Cl से लेके H+ को लेके मैंने ये बना दिया, बट क्या ये हमारा सही प्रोडक्ट होगा, तो आंसर है नहीं.
ये हमारा सही प्रोडक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी भी स्ट्रेन प्रोडक्ट है ये, मतलब अनस्टेबल ये है। कोई ज़्यादा आपने 30 मार खान नहीं चला दिया, मतलब तीर नहीं मार लिया कि आपने अटैक करवा लिया MMGBR का तो ये स्टेबल हो गया आप, नहीं। थोड़ी सी एंगल रिलीफ मिली थी, बट अभी भी वो दुखी में, कष्ट में ही है, दुख में ही है। तो इसको क्या करते हैं फाइनली, ये कैसे रिलीज होगा, देखो हमने क्या बना लिया, हमने ये बना लिया, देखना ज़रा, ये O नेगेटिव और ये Me, ये Me, ये क्या है, ये अपना Me है, ठीक है, ये क्या है, ये अपना Me है। तो ये क्या करेगा, ये रिवर्ट बैक करेगा अपना नेगेटिव चार्ज पाई में कन्वर्ट करेगा उसको, और बोलेगा भाई एक बॉन्ड को ही तोड़ दो। जैसे ही एक बॉन्ड को तोड़ेगा तो क्या बनता नज़र आएगा, ज़रा देखना, अपने को कुछ ऐसा बनता नज़र आएगा। फिर से साइक्लोप्रोपेनॉन तो बनेगी नहीं, क्यों? क्योंकि हमने बॉन्ड तोड़ दिया। तो जब तोड़ दिए तो कुछ ऐसा बन जाएगा। नंबरिंग कर लो, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ठीक है, नंबरिंग कर लिया हमने। देखो ये ऐसा, ये ऐसा, 1 पे क्या डबल बॉन्ड हो, साथ में क्या Me, ये सोनो साथ में Me है ना, और ये था अपना 2, 3 पे क्या बॉन्ड टूटा तो 3 पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ये सोनो। अब क्या करेगा, अब जो ये एक्वस NH4Cl दिया हुआ था, इससे बोलेगा भाई अब तेरी बारी आ गई, दे दे मुझे प्रोटॉन, मैं भी खुश तू भी खुश। तो देखो फाइनली ये क्या करेगा, यहाँ से ये एक्वस से H+ ले लेगा, बोलो यार, जो H+ मौजूद होगा एक्वस मीडियम में, उससे क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज H+ ले लेगा। जैसे ही H+ ले लेगा तो 1 2 3 कार्बन की चेन बनता हुआ और एक कीटोन बनता हुआ नज़र आएगा। यस और नो बोलो, क्या यही बनता नज़र आएगा, हाँ या ना? देखो ये वाला जो फर्स्ट वाला कार्बन था उसके पास 2 H ऑलरेडी थे, एक नेगेटिव चार्ज था, तो वो नेगेटिव जब H+ को ले लेगा तो 3 हाइड्रोजन्स आ जाएंगे। तो देखो आ गए हैं 3 हाइड्रोजन्स। तो मतलब ये अपना फाइनल प्रोडक्ट बनता नज़र आएगा जब साइक्लोप्रोपेनॉन 1 इक्विवेलेंट है और MeMgBr भी 1 इक्विवेलेंट है। सुनना ज़रा, अगर 1 इक्विवेलेंट MeMgBr था तो डेफिनेटली जब फाइनल प्रोडक्ट बना है उसमें एक उसमें एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुका है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर डेवलप हो चुकी है फाइनल प्रोडक्ट में भी। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा भी MeMgBr डाल दोगे तो पक्का ही सेंटर पे क्या हो जाएगा, अटैक हो जाएगा, पक्का ही सेंटर पे क्या हो जाएगा, अटैक हो जाएगा। एक बात बताना मेरे को, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट दिया हुआ है, और अगर 2 इक्विवेलेंट दिया हुआ है तो चलेगी तो वैसे ही, बोलो यार, चलेगी तो वैसे ही कहानी, मतलब यहाँ तक तो सेम ही आएगा, यहाँ तक तो 1 इक्विवेलेंट यहाँ तक आया या नहीं आया, बताओ, 1 इक्विवेलेंट यहाँ तक आया या नहीं आया, आया। तो अगर अब एक्स्ट्रा 1 इक्विवेलेंट है तो वो अब क्या करेगा, वो पक्का ही इस सेंटर पे अटैक मारेगा, यस और नो? तो जो सेकंड वाला केस है यहीं पे मैं अगर लिख दूँ तो पहले तो अपना ये वाला जो ये बना था, यस और नो, अपना ये बना था, यस और नो, ए क्या बना था, ये है अपना ए, क्योंकि 1 इक्विवेलेंट से हमारा ये बना। अब जो 2 इक्विवेलेंट दिया है तो 1 इक्विवेलेंट से अगर ये बना तो डेफिनेटली जब इस केस में पहला इक्विवेलेंट यूज हो रहा होगा, पहला इक्विवेलेंट जब यूज होगा तो पक्का ये बनाएगा या नहीं बनाएगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, बनाएगा ना, क्योंकि 1 इक्विवेलेंट से ये बन रहा है तो इसका तो 2 इक्विवेलेंट यहाँ दिया हुआ है, तो जब एक इक्विवेलेंट यूज कर लेगा तो पक्का ये बना के रख देगा एक इक्विवेलेंट से। लेकिन हमारे पास क्या है, 2 इक्विवेलेंट है। अगर हमारे पास 2 इक्विवेलेंट है तो डेफिनेटली जो दूसरा इक्विवेलेंट होगा वो बोलेगा भाई यहाँ तक तो फर्स्ट इक्विवेलेंट ने बना दिया, अब मैं जो एक्स्ट्रा एक इक्विवेलेंट बचा अब मेरा तबाही कर देने वाला काम होगा, मैं सीधा पागलों की तरह इस कार्बोनिल पे अटैक मार के और इसको न्यूट्रलाइज कर दूंगा, मतलब sp2 से sp3 में कन्वर्ट करके फाइनली ये प्रोडक्ट बनता नज़र आएगा। 2 Me अब आ जाएंगे, मतलब ये कीटोन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये टर्शियरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 इक्विवेलेंट तक यहाँ तक बना, जो एक इक्विवेलेंट एक्स्ट्रा है उससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक मारेगा, बोलो यार यही था अपना इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इस पे अटैक मारेगा और फाइनली ये प्रोडक्ट बनाता हुआ नज़र आएगा। यस और नो? आई होप ये क्लियर हुआ। OH कहाँ आया, सबसे पहले अटैक मारेगा तो ये खुलेगा, O पे नेगेटिव आएगा, O पे नेगेटिव एक्वस NH4Cl से वो प्रोटॉन ले लेगा और फाइनली ये बनाता हुआ नज़र आएगा। तो इसमें और इसमें तो हमें ज़्यादा तकलीफ वाली बात नहीं होनी चाहिए, आपको ये बात समझ में आई होगी। लेकिन ज़रा देखना इसमें क्या होगा, MeMgBr क्या है, 0.5 इक्विवेलेंट, मतलब सीधा 1 का आधा कर दिया हमने, 1 होता तो ये बन जाता, लेकिन अभी 0.5 इक्विवेलेंट है और इसका कितना है, 1 इक्विवेलेंट है। तो बताओ C क्या होगा, यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात है, ठीक है, यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात है। अगर अभी तक नहीं किए हो प्लीज़, अगेन आई एम सेइंग प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट इट, ठीक है, प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट इट, बिकॉज C इज़ थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाने वाला है, ठीक है। चलो आई होप कि तुमने किया होगा जो मैं बोल रहा हूँ, आप उसको पालन कर रहे होंगे।
नहीं कर रहे हैं तब भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं क्या बनेगा, देखते हैं। लेट मी चेक, सब कुछ सही चल रहा है ना? हाँ, सब कुछ सही तो चल रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं, देखना भाई क्या था अपने पास, तुम्हें सब कुछ दिख रहा है? दिख रहा है तुम्हें सब कुछ? चलो देखते हैं भाई, देखते हैं, देखना मज़ा आ जाएगा, देखना भाई। हमारे पास क्या है, हमारे पास है ये है, ये दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा, नहीं, थोड़ा और नीचे लिखता हूँ, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। चलो देखो, अब हमारे पास इसकी इक्विवेलेंट कितनी है, 1 इक्विवेलेंट, और हमारे पास जो MEMGBR है इसकी इक्विवेलेंट कितनी है, ये 0.5 है, यस और नो, ये अपना 0.5 है। तो 0.5 हो या 0.2 हो या 1 हो या 2 हो या 3 हो, सबसे पहले इसका अटैक तो पक्का इस पे होगा। तो अटैक करवाने से कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, तो हम तो अटैक करवा के ही मानेंगे, यस और नो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, O नेगेटिव, MGBR इसके साथ चिपक रहा होगा, यहाँ पे MGBR अपना इसके साथ चिपक जाएगा, यस और नो, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद फिर से क्या ये स्ट्रेंड है, क्या ये मॉलिक्यूल अगेन स्ट्रेंड है? तो आंसर जाएगा हाँ स्ट्रेंड है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेंड है, यस और नो। तुम बोलोगे हाँ भाई ये स्ट्रेंड तो है, क्यों? क्योंकि फिर से देखो ना, यहाँ पे क्या था, sp2 बॉन्ड एंगल कितनी चाहिए, 120, मिली कितनी, 60, तो ये तो हाईली स्ट्रेंड था। यहाँ पे कितना, sp3 सेंटर हो गया अब ये, अब इसको कितना चाहिए, 109.5, लेकिन मिली कितनी, 60, तो अभी भी अनस्ट्रेंड है। तो जैसा 1 इक्विवेलेंट में हुआ था वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे ये ऐसा और ये खुल जाएगा, यस और नो, बोलो यार खुल जाएगा नहीं खुल जाएगा, ज़रा सुनना ध्यान से, खुल जाएगा नहीं खुल जाएगा, मुझे बस इतना बताओ, खुल जाएगा ना? हाँ बिल्कुल खुल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा Me, यस और नो। अब तुम बोलोगे कि भाई अब तुम तो वही कर रहे हो जो तुमने 1 इक्विवेलेंट में करवाया था। हाँ वही कर रहा हूँ जो 1 इक्विवेलेंट में मैंने करवाया था, बट अब सुनना ध्यान से, एक बात बताओ, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो भी रिएजेंट है वो इसके साथ कंप्लीट रिएक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, कंप्लीट रिएक्ट कर रहा है। और अगर ये कंप्लीट रिएक्ट करेगा तो 0.5 इक्विवेलेंट जब ग्रिग्नार्ड का पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो उस वक्त जब ग्रिग्नार्ड का 0.5 इक्विवेलेंट पूरा ख़त्म हो जाएगा तो डेफिनेटली 1 इक्विवेलेंट में से 0.5 इक्विवेलेंट ही रिएक्ट किया होगा उसके साथ, बोलो यार, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, 0.5 ही है, वो लिमिटिंग रिएजेंट है, अरे हाँ या ना? तो डेफिनेटली हमारे पास क्या रहा होगा, 0.5 इक्विवेलेंट बच गया होगा, क्या, साइक्लोप्रोपेनोन, यस और नो, 0.5 इक्विवेलेंट बच गया होगा, अरे बोलो यार, 0.5 इक्विवेलेंट साइक्लोप्रोपेनोन बच गया होगा, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि यार जो एक्वस NH4Cl जो दिया हुआ था तुमने, यहाँ जो तुमने दे के रखा है एक्वस NH4Cl, तो क्या इस स्टेप पे नहीं ले लेगा क्या, NH4Cl से इसी स्टेप पे प्रोटॉन ले ले और ये बना के रह जाए, यस और नो, तुम ये भी बोल सकते हो। लेकिन नहीं, वो तो लास्ट में होता है, जब मतलब अभी तो पूरी रिएक्शन हुई ही नहीं है, पूरी रिएक्शन हुई नहीं है, तो हम ये एक्वस NH4Cl वाला स्टेप कैसे कर देंगे, वो भी हम रिएक्शन मिक्सर में डाले ही नहीं, तो प्रोटॉन लेगा ही नहीं, अरे हाँ या ना? तो अब क्या होगा, जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज बना, तो इसको मैं थोड़ा ढंग से बना लूँ, तो देखना 1 2 3, तो 1 2 3 बना लो, देखो कुछ ऐसा बना, ठीक है, ये 4 हो गया, 1 2, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और ये क्या है अपना Me, यस और नो। अब ये 0.5 इक्विवेलेंट जनरेट हो गया, क्योंकि 0.5 इक्विवेलेंट से रिएक्ट किया है। 1 इक्विवेलेंट क्या था, साइक्लोप्रोपेनॉन, MEMGBR कितना था, 0.5 इक्विवेलेंट। तो डेफिनेटली अगर कंप्लीट रिएक्शन हो रही है तो MEMGBR 0.5 पक्का ही 0.5 साइक्लोप्रोपेनॉन से ही रिएक्ट किया होगा ना, 1 इक्विवेलेंट में से 0.5 इक्विवेलेंट रिएक्ट कर गया होगा, तो बचा कितना, 0.5 इक्विवेलेंट। तो अगर ये कंप्लीट रिएक्शन हुआ होगा तो डेफिनेटली ये 0.5 बना होगा, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि क्या बना हो, मतलब कंप्लीट रिएक्शन हुई है। तो अगर ये 0.5 इक्विवेलेंट ये स्पेंट हुआ, मतलब खर्च हो गया, 0.5 इक्विवेलेंट खत्म हो गया MEMGBR, तो प्रोडक्ट भी कितना मिलेगा, 0.5 इक्विवेलेंट, बोलो यार, अरे हाँ या ना? हम 100% रिएक्शन की यील्ड मान के चल रहे हैं। तो अब देखना ज़रा ध्यान से, अब देखना कि ये भी 0.5 इक्विवेलेंट है और हमारे पास अभी भी साइक्लोप्रोपेनॉन 0.5 इक्विवेलेंट बचा हुआ है, अरे यस और नो, ये भी अपने पास 0.5 इक्विवेलेंट और ये भी अपने पास 0.5 इक्विवेलेंट।
अब दोनों में रिएक्शन होगी। अब कैसे होगी, अभी तक हमने इसको प्रोटॉन खिलाया नहीं क्योंकि वो स्टेप हमने करा ही नहीं है। अभी एक्वस NH4Cl हमने रिएक्शन मिक्सचर में डाला ही नहीं है, तो प्रोटॉन लेगा कहाँ से। तो अब जैसे ही इसको ये जैसे ही नेगेटिव चार्ज बना, अब बोलेगा भाई अब मैं क्या करूँ, नेगेटिव आ गया मुझ पर, कार्बन हूँ, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है मेरी, मैं तो बर्बाद ही हो जाऊंगा नेगेटिव चार्ज झेल के, तो मैं तो झेल नहीं सकता नेगेटिव चार्ज। तो उपाय क्या है, क्या करूँ मैं, क्या करूँ। अच्छा, वन इक्विवेलेंट था कौन साइक्लोप्रोपेनॉन, 0.5 रिएक्ट किया MMGBr के साथ, मतलब 0.5 बचा होगा तो चलना इसकी वाट लगाते हैं। ये लो लगा दिया, यस और नो, अब खुल गया। अब देखना अब क्या बन जाएगा, कैसा बन जाएगा गाइस। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड फॉर्म कर रहा है किसके साथ, इसके साथ, यस और नो। यहाँ पे क्या आ चुका है, ये O नेगेटिव आ चुका है। क्या यहाँ तक समझ में आया। देखो ये अपना 1 सेंटर था, ये अपना 2 था, ये अपना 3 था, ठीक है, और ये अपना 4 था। तो देखो ये अपना 1 सेंटर था, ये 2nd था, ये 3 था, ये 4 था, और 1 ने अटैक मारा है किस पे, इस सेंटर पे। बोलो यार, इस सेंटर पे अटैक मारा है, तो यहाँ से क्या हुआ, जैसे ही अटैक मारा एक पाई बॉन्ड खुल गया, पाई बॉन्ड खुला तो O पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक समझ में आई चीज़ें, मतलब अभी तक हमें ये मिला, ठीक है। अभी पिक्चर ख़त्म नहीं हुई है, बची है, देखना ज़रा, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे तुमको लेके चलता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। देखना क्या हुआ है, हमें ये मिल चुका है अभी, ये मिल चुका है, ये और नो। यहाँ पे क्या है, Me है, एक बार चेक करने दो, सबको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये Me था, ठीक है। यहाँ तक ये हमने अभी तक बनाया। अब 0.5 जो इक्विवेलेंट था इसका, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो 0.5 इक्विवेलेंट इसका भी, 0.5 इक्विवेलेंट इसका भी, मतलब कंप्लीट रिएक्शन हो रही है। कंप्लीट रिएक्शन हो रही है तो सारा का सारा इसमें कन्वर्ट हो गया होगा, इस इंटरमीडिएट में, इसमें, यस और नो। तो अब यहाँ से कहानी हम चलाएंगे, कैसे चलाएंगे, क्या अब स्टेप में मैं एक्वस NH4Cl दे दूँ, बताओ, क्या मैं इस स्टेप पे एक्वस NH4Cl दे दूं, तो आंसर जाएगा अभी भी नहीं देना है। क्यों, क्योंकि भाई ये फिर से क्या है, अगर दे भी दोगे तो फिर से ये 3 मेंबर रिंग, फिर से स्ट्रेन रिंग, अरे यस और नो बोलो यार, फिर से स्ट्रेन रिंग, तो एक्वस NH4Cl देके कोई फायदा नहीं होगा, स्ट्रेंड है, अनस्टेबल है, टूट जाएगी। तो इससे बेटर क्या है कि अभी हम ये नहीं देंगे, बल्कि हम क्या करते हैं, एक और जुगाड़ लगाते हैं, और वो बहुत बेहतरीन जुगाड़ है। देखना ध्यान से क्या होगा आप, ठीक है, देखना ध्यान से बस, ठीक है। ये इसने अटैक मारा था किस पे, इस पे, ठीक है, ये हुआ था। अब क्या होता है यहाँ से सुनना, ये क्या करेगा भाई, 3 मेंबर रिंग है, अनस्ट्रेंड है, कोई फ़ायदा नहीं होगा एक्वस NH4Cl लेके, उससे बेटर है मैं अपना लो इलेक्ट्रॉन पे रिवर्ट करता हूँ, और इसको क्या करता हूँ, इसको तोड़ता हूँ, इस सिग्मा बॉन्ड को आज़ादी कर देता हूँ हमेशा हमेशा के लिए, हाँ या ना। तो क्या बनता नज़र आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो एज इट इज़ था, यहाँ पे Me, और यहाँ पे देखना ये किससे बॉन्डेड था, ये इससे बॉन्डेड था। बोलो यार, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, इसको 4 दे दो। ये अपना 1 था, ये अपना 2 था, ये अपना 3 था, और ये अपना 4 था, यस और नो। अब उसके बाद देखो ये वाला जो सेंटर था, ये ऐसा यहाँ पे था, ये ऐसा, यहाँ पे क्या आ चुका है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ चुका है, डबल बॉन्ड। जरा देखना ध्यान से, क्या तुम्हें ये स्टेप समझ में आया, क्या तुम्हें ये स्टेप समझ में आया। देखो O नेगेटिव ने क्या किया, डबल बॉन्ड में बनाया, O नेगेटिव अपना नेगेटिव लोन पे रिवर्ट बैक करा, और वो पाई बॉन्ड बनाया। जैसे ही पाई बॉन्ड बना तो यहाँ से एक बॉन्ड टूटा, तो 1 के जस्ट बगल में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। देखो 1 वाले कार्बन के जस्ट बगल में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड हो। तो देखो 1 वाले कार्बन के जस्ट बगल में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड हो, यस और नो। अब इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज किसकी तरह बिहेव कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो क्या अब तुम्हें ये नहीं लग रहा, अगर यहाँ से मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6, मतलब ये क्या करेगा, इंट्रामोलिकुलर अटैक। आया समझ में, इंट्रामोलिकुलर अटैक। और अगर इंट्रामोलिकुलर अटैक कर देगा तो 6 मेंबर की रिंग बनती नजर आएगी, 6 मेंबर की रिंग बनती नजर आएगी। देखना जरा ध्यान से, तो कैसी रिंग होगी, बनाते हैं। 6 मेंबर की रिंग हो गई। लेट से ये अपना क्या था, लेट से ये अपना सेंटर था 1, ये अपना सेंटर था 1, अटैक किस पे हुआ है, 6 पे। देखो 1 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ये क्या था अपना 6। तो 6 पे अटैक हुआ है, तो अटैक जैसे ही हुआ है तो वो नेगेटिव बन जाएगा। 6 से क्या जुड़ा था, 6 से एक Me भी जुड़ा था, तो Me को हमने लगा दिया। 1 पे 2 पे क्या था, कुछ नहीं। 3 पे क्या था, डबल बॉन्ड हो। 4 पे क्या था, कुछ नहीं। 5 पे क्या था, 5 पे क्या था, कुछ नहीं। 6 पे तो अटैक ही हुआ है, तो ये अपना 6 था, ये अपना 3 था, ये अपना 4 था, ये अपना 5 था।
तो ये बनता अब तक नज़र आया। अब फाइनली ओ नेगेटिव बोलेगा हाँ अब मुझे हर चीज़ से छुटकारा मिल चुका है, अब मुझे प्रोटॉन चाहिए। अब ना मैं कोई तमाशा दिखाऊंगा और ना ही अब गिगनार्ड रिएजेंट है जो तमाशा दिखाएगा, क्योंकि वो तो पहले ही ख़त्म हो चुका है। तो अब क्या कर, अब एक्वस NH4Cl डाल दे और मेरी भी ज़िंदगी बन जाएगी, तुम्हें भी अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। यस और नो? तो हमें फाइनली प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनता नज़र आएगा। बोलो यार कैसा लगा सवाल, दिमाग के तार हिल गए होंगे आपके। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा। थर्ड सी वाला तो मज़ेदार था। ये अपना सी है, ये जो हमने बनाया ना, ये अपना क्या है, ये अपना है सी। ये अपना क्या है गाइज, ये अपना सी है। आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा, आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा। ठीक है, आया पक्का समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये करो, ये करो। एक तुम्हारे पास सबस्ट्रेट दिया हुआ है, ठीक है, उसकी रिएक्शन सबसे पहले किससे है, टॉलेंस रिएजन के साथ, फिर स्लाइट H+ है, फिर जेंटल हीट है, और फिर बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा, और साथ में CO2 इवॉल्व हो रहा है। ध्यान रहे क्या इवॉल्व हो रहा है, CO2। बताना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इवॉल्व। ये क्या लिखा है, ये लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इवॉल्व, मतलब कितने मोल ऑफ CO2 बाहर निकले होंगे, ये आपको बताना है। ये आपका कंपाउंड है, सबसे पहले टॉलेंस रिएजेंट है, फिर स्लाइट H+ है, फिर जेंटल हीटिंग की गई है। उसके बाद आपको बताना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, और साथ के साथ कितने CO2 इवॉल्व हुए हैं। क्वेश्चन तो यही है अपना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इवॉल्व। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, हो गया? फंस गए, फंस गए? हाँ तुमसे ही पूछ रहा हूँ, फंस गए क्या? चलो देखते हैं भाई। ठीक है, देखते हैं, अगर फंस गए तो देखो मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, तुम्हें सीखना है। ठीक है, मैं कैसे सोच रहा हूँ, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, वो तुम्हें सीखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब यार नहीं बन रहा है, लेट से नहीं हो रहा है, हो गया बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं अपने आप को डिमोटिवेट कर देना कि पता नहीं मतलब बन क्यों नहीं रहा है। दीज आर गुड क्वेश्चन। ओके, तो हो सकता है तुम फंस जाओ, तो इससे अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होना। ये सोचना है कि ये कैसे अप्रोच कर रहा है, ये कैसे सॉल्व कर रहा है, उस वे में वो कैलिबर डेवलप करने की कोशिश करनी है हमें। ठीक है, मैंने भी धीरे धीरे ही सीखा है भाई। ठीक है, सब धीरे धीरे ही सीखते हैं, सो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलो देखो इधर क्या दे रखा है अपने पास, एक सबस्ट्रेट दे रखा है भाई। कैसा सबस्ट्रेट है, ऐसा सबस्ट्रेट है। ये OH है, यस और नो? इसकी रिएक्शन किससे की गई है, टॉलेंस रिएजन से की गई है। एक बात बताओ, टॉलेंस रिएजन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, Ag लिख सकता हूँ, हाँ या ना? लिख सकता हूँ ना टॉलेंस रिएजन को मैं ऐसे, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मैं टॉलेंस रिएजन को ऐसे लिख सकता हूँ तो ये टॉलेंस रिएजन में पक्का ही OH- बेसिक मीडियम है। ये क्या करेगा, ये इस H+ को चुराएगा। जैसे ही चुराएगा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट कर देगा, तो क्या बन जाएगा बताना ज़रा। ये O- बन जाएगा, यस और नो? मतलब H+ जैसे ही लेगा तो ये बन जाएगा, हाँ या ना? उसके बाद क्या करेगा, ये OR टाइप तुम्हें दिख रहा है, देखो O- है। लेट से अगर मैं तुम्हें बताऊँ थोड़े सा मतलब पीछे ले जाऊँ मैं तुम्हें, SNA ही तुमने पढ़ा है पक्का, यस और नो? तो अगर यहाँ पे O- होता है, यहाँ पे लेट से एक और R- है, और यहाँ पे OR होता था, तो तुम क्या करते थे, इसको रिवर्ट करवाते थे और इसको भगा देते थे। लेट से ये OR" है, तो तुम क्या करते थे, यहाँ से OR" माइनस कर देते थे और यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OR' बना देते थे। ऐसे नहीं एलिमिनेशन जब करवाते थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन देन एलिमिनेशन, यस और नो? तो ये करवा देते थे तुम। लेकिन तो यहाँ पे देखो क्या वैसा ही तुम्हें दिख रहा है कुछ, तो देखो तो ये कार्बन है, इस कार्बन पे क्या क्या है, देखो इस कार्बन पे क्या क्या है, लुक एट हियर।
यहाँ पे देखो ये इस कार्बन पे एक O नेगेटिव है और यहाँ पे क्या है OR है, तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, ये रिवर्ट बैक करेगा और इस बॉन्ड को तोड़ देगा। जैसे ही तोड़ देगा तो तुम्हें कुछ ऐसा बनता नजर आएगा। देखो कैसा, ऐसा ऐसा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे ऐसा, ठीक है। और क्या बन जाएगा यहाँ पे, देखना देखना देखना, यहाँ पे ये ऐसा था, ठीक है। ये एज इट इज़, ये पहली वाली रिंग तो एज इट इज़ रहेगी, साथ में ये बन जाएगा O नेगेटिव, क्योंकि इस ये बॉन्ड अब टूट चुका है, तो इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में नाता टूट गया, तो ये इससे आज़ाद हो जाएगा। बाद बाकी ये एज इट इज़ हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ऐसा ऐसा, और ये डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है तुम्हें, आई होप तुम्हें दिख रहा होगा। और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड था। अब जरा सुनना ध्यान से, क्या इस पोजीशन पे एक हाइड्रोजन नहीं था पहले से, तो वो हाइड्रोजन के साथ तो हमने छेड़खानी की नहीं, मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, तो वो हाइड्रोजन हम दिखा देंगे। मैं दूसरे पेज पे तुम्हें फिर से मैं बना के दिखा देता हूँ हमने क्या बनाया। देखो हमने ये बनाया है, ठीक है, हमने ये बनाया अभी तक, ये ऐसा, और यहाँ पे आया था O नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा, और यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड ये था। ये नो यहाँ तक क्लियर है। अब सुनना ध्यान से, क्या ये फिर से एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता नजर आ रहा है तुम्हें? देखो ध्यान से, क्या फिर से एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ये इस कार्बन को मैं, जिसको मैं येलो से कर रहा हूँ, तो देखना ये कार्बन है, फिर यहाँ से ये O रिंग की तरह लगी हुई है और यहाँ पे एक O नेगेटिव है, तो क्या ये फिर से OR ग्रुप नज़र नहीं आ रहा तुम्हें? ये देखो ये ऑक्सीजन और ये R ग्रुप लगा हुआ है, तो OR नज़र आ रहा है। अगर ये फिर से OR है तो ये क्या करेगा, ये फिर से रिवर्ट बैक करेगा और इसको खोल देगा। ये और नो, तो मतलब ऐसे पहले स्टेप में भी ऐसा हुआ, सेकेंड स्टेप में भी ऐसा हो रहा है। तो अब देखना अब क्या बन जाएगा, अब कुछ अपना ऐसा बनता नज़र आएगा, O नेगेटिव, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, और फिर क्या बन जाएगा, ये अपना, ये डबल बॉन्ड हो और ये अपना H बन जाएगा। ये और नो, अब क्या हो जाएगा जरा सुनना ध्यान से, कहाँ से जुड़ा था, हाँ इस कार्बन से जुड़ा था, इसके बगल में C डबल बॉन्ड OH, तो देखो इस कार्बन से जुड़ा है, अगर इस कार्बन से जुड़ा है तो क्या बन जाएगा, यहाँ है डबल बॉन्ड हो, यहाँ है ऐसा, यहाँ ऐसा, यहाँ ऐसा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है चीज़ें? बोलो, यहाँ तक क्लियर है चीज़ें? आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक H पहले से ही था, तो डेफिनेटली ये वाला H तो रहेगा ही ना, ये वाला H पहले से ही था, जैसे अभी मैंने बताया था यहाँ पे ये H पहले से ही था, उसी तरह यहाँ पे भी ये H पहले से ही था। बोलो यार, यहाँ से ये H पहले से ही था, अगर पहले से ही था तो डेफिनेटली ये H तो आएगा ना, अरे हाँ या ना? तो अगर ये H आएगा तो अब यहाँ तक हमने बना लिया। अब ज़रा एक बात बताओ, ये टॉलेंस रिएजेंट है, टॉलेंस रिएजेंट है, क्या है, टॉलेंस रिएजेंट। अभी टॉलेंस रिएजेंट दिया था, अभी टॉलेंस रिएजेंट का रोल आया कहाँ, हमने तो बस अभी OH माइनस से बस इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करवाया था, और उसके बाद जो अब तक कहानी हुई वो बस उस O नेगेटिव से चलती गई, फिर ये टूटा, फिर वो टूटा, फिर ये टूटा, और फाइनली ये बना। ये और नो, ऐसा ही हमने किया है। तो अब टॉलेंस रिएजेंट का रोल आएगा, और टॉलेंस रिएजेंट का रोल इस कदर आएगा कि ज़रा देखना ध्यान से क्या होता है। लेट मी रेज दिस पार्ट। देखो अब टॉलेंस रिएजेंट का रोल कुछ इस कदर आएगा, कैसे आएगा जरा सुनना ध्यान से। क्या मानते हो टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, एसिड में? बोलो यार, अरे हाँ या ना, पक्का ही ना? हाँ, आई होप तुम बोल रहे हो हाँ। तो ये क्या करेगा, अब ये टॉलेंस रिएजेंट जो था वो अपना कर्तव्य दिखाएगा। टॉलेंस रिएजेंट ये क्या करेगा, ये पक्का ही बोलेगा एल्डिहाइड ग्रुप सब तैयार हो जाओ एसिड में जाने के लिए, तो ये एसिड में चला जाएगा। यस और नो? तो क्या कौन सी पिक्चर बनती नज़र आएगी, कुछ ऐसा, CO, ये क्या आ जाएगा OH, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये ऐसा, और यहाँ पे फिर COOH। यस और नो? यहाँ तक बनता तुम्हें नज़र आ रहा होगा, और इस पे क्या था, O नेगेटिव। अब देखना क्वेश्चन में क्या दे रखा है, स्लाइट H+ भी दे रखा है। अगर स्लाइट H+ दे रखा है तो जो O नेगेटिव बना है उसको क्या मिल जाएगा, उस स्लाइट H+ से उसको प्रोटॉन मिल जाएगा। जैसे ही प्रोटॉन मिल जाएगा तो ये O नेगेटिव बोलेगा भाई मेरे को दे दे प्रोटॉन। यस और नो? जैसे ही ये ले लेगा तो फाइनली हमें क्या मिलता नज़र आएगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। फाइनली हमें कुछ ऐसा बनता नज़र आएगा, देखना ध्यान से। ये OH, ठीक है, देखना ज़रा ध्यान से,
ये ऐसा, यहाँ पे ये COOH, ये सॉर्नो, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अपना, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH। यस और नो, यहाँ तक बनती हुई हम मतलब पिक्चर बनती नज़र आएगी। अब इसके बाद क्या दे रखा था, जेंटल हीटिंग दे रखा था। यस और नो, अब जरा दिमाग लगाओ क्या होगा इस हीट करने पर, हीट करने पर क्या होगा बताओ, हीट करने पर क्या होगा। तो हीट करने पर तो अब एक ही चीज़ नज़र आ रही है, एंड दैट इज नोन है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन कैसे, CO2 को इवॉल्व करवा देंगे तो वहीं से क्या होगी, डीकार्बोक्सिलेशन होगी। एक बात बताओ, अगर मैं इसको, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसके बगल वाला कार्बन क्या, अल्फा, ये वाला क्या, बीटा, और ये वाला क्या, गामा। तो ये बीटा गामा अनसैचुरेटेड है या नहीं है, ये बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड लग रहा है। इसको भी भूल जाओ, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को भी भूल जाओ, सुनो ध्यान से, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को भी भूल जाओ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है अभी, ठीक है। तो ये क्या है, अल्फा बीटा गामा। तो मतलब इस बोल सकते हैं हम इस यूनिट को कि बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हम एक क्या करते हैं, हम एक बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। तो देखो ऐसे नहीं, ऐसे बनाते हैं। देखो 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 इधर देखो, ये हमने ऐसे बना दिया, और यहाँ पे ये अल्फ़ा बीटा गामा हमने डाल दिया। देखो इसके बगल वाला कार्बन अल्फ़ा, ये वाला अपना बीटा, और ये वाला अपना गामा। तो ये हमने बना दिया। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, अब इसको हीट कर रहे हैं। हीट करने पर क्या होगी, गैसियस प्रोडक्ट्स की एस्केप करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। मैंने कल भी बताया था पिछले वाले लेक्चर में। तो अगर गैस के एस्केप करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है तो डेफिनेटली यहाँ से कौन सी गैस एस्केप करेगी, तो पक्का ही CO2। कैसे, ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा, ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा, और ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, इस H+ को ले लेगा। यस और नो। तो यहाँ से एक सिक्स मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये रिएक्शन जाती है, और फाइनली हमें क्या मिलता है जरा देखना। देखो मैं ट्रांजिशन स्टेट बना ही देता हूँ, ठीक है। देखो 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट बनती नजर आएगी, जरा देखना भाई, ठीक है। देखना कैसी ट्रांजिशन स्टेट होगी, देखना। यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है तो टूटेगा, ठीक है। बाद बाकी ये सब एज इट इज था। सब सिमिलरली ये भी बॉन्ड टूट रहा है, देखो। तो हमें टूट रहा है तो हम डैश बॉन्ड से दिखाते हैं उसको। तो देखो ये भी बॉन्ड टूट रहा है तो यहाँ पे ये आ गया। सिमिलरली ये भी बॉन्ड टूट रहा है तो हमने ऐसे दिखा दिया। यहाँ पे कौन सा एटम था, हाइड्रोजन था। यस और नो, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो हमने ऐसे दिखा दिया, हाँ या ना। बाद बाकी यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है तो हमने ऐसे दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे भी ये क्या था, ये अपना डबल बॉन्ड एज इट इज था तो यहाँ पे दिखा दो। बाद बाकी यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये क्या, हमने बॉन्ड फॉर्मेशन दिखा दिया। अब इसमें से तुम मार्क कर सकते हो कि कौन सा अपना बॉन्ड फॉर्मेशन था और कौन सा अपना बॉन्ड ब्रेकिंग था। तो ये देखो, ये अपना क्या था, ये बॉन्ड ब्रेकिंग था। ये क्या था, ये बॉन्ड फॉर्मेशन था, ठीक है। ये क्या था, ये बॉन्ड ब्रेकिंग था। ये क्या था, ये बॉन्ड फॉर्मेशन था। ये क्या था, ये बॉन्ड ब्रेकिंग था। ये क्या था, ये बॉन्ड फॉर्मेशन था। यस और नो। तो ये अपना एक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट से रिएक्शन जाती है, और फाइनली जहाँ जहाँ बॉन्ड बन रहा है वहाँ बना दो, और जहाँ जहाँ टूट रहा है वहाँ तोड़ दो। तो तुम्हें फाइनली नजर आएगा कि यार ये देखो, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है और फाइनली इसके बीच क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, और ये पाई बॉन्ड भी H को ले रहा है। तो मतलब कुछ ऐसा प्रोडक्ट हमें बनता नजर आ जाएगा, और यहाँ से CO2 बाहर चला जाएगा। यस और नो, यहाँ से CO2 क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तुमने बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड की भी डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ी थी, और तुमने बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड की भी डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ी होगी, आई होप, ठीक है। तो ये अपना क्या बन जाएगा, यहाँ से ये अपना मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा अगर मैं एक सिंपल बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड लूँ तो क्या यहाँ पे वैसा कुछ होगा? हाँ बिल्कुल होगा। बताओ यार, बिल्कुल होगा या नहीं होगा? देखो ये भी तो वही केस है, अल्फा बीटा गामा। तो बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है तो डेफिनेटली यहाँ से क्या होगा, CO2 बाहर चला जाएगा। और CO2 देखो बन क्या रहा है, पता है बन क्या रहा है, अल्फा बीटा से ना मतलब
कहाँ आ जा रहा है पता है, मतलब बीटा गामा से देखो जस्ट एक ही चीज़ हो रही है, शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड हो रहा है। एक सॉरी, CO2 बाहर जा रहा है, ठीक है, CO2 बाहर जा रहा है, ये सोनो, और साथ में क्या हो रहा है, शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड। पहले डबल बॉन्ड कहाँ थे, बीटा और गामा पोजीशन पे, अब डबल बॉन्ड कहाँ आ चुके हैं, अल्फा और बीटा के बीच में, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बन चुका है अब। हाँ, साथ में CO2 भी बाहर निकला है, ये सोनो। तो मतलब मतलब अगर मैं तुम्हें स्पेस नहीं है, वरना तुम्हें यहाँ दिखेगा नहीं, मुझे एक और स्लाइड लेने दो फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो, अगर मैं तुम्हें बात करूं कि मतलब शिफ्टिंग हुई है जस्ट, मतलब क्या हो रहा है, जरा ध्यान से सुनना। हमने क्या करा था, हमने एक अल्फा बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था, ये अपना अल्फा बीटा और ये गामा, ये सुनो, ये ऐसा और ये ऐसा। हमने इसको क्या करा, हमने इसको हीट कर दिया। जैसे ही हमने इसको हीट कर दिया तो हमें ये प्रोडक्ट मिला। कैसे मिला, अभी मैंने आपको बताया, यहाँ से CO2 भी इवॉल्व हो गया। तो ये क्या था, ये वाला कार्बन क्या था, ये अल्फा था, ये क्या था, बीटा था, और ये क्या था, गामा था। मतलब क्या हुआ है, CO2 तो निकला है बाहर, हाँ निकला है, साथ के साथ जो डबल बॉन्ड है उसकी शिफ्टिंग हुई है। पहले कहाँ था, बीटा गामा के बीच में, अब कहाँ है, अल्फा बीटा के बीच में, यस और नो। तो अगर वो जो अपना कंपाउंड था, ये अपना कंपाउंड था OH, ये अपना COOH था, और ये अपना क्या था, ये अपना ऐसा, और ये अपना यहाँ पे भी एक COOH था, ये नो। अगर ये अल्फा था अपना तो ये बीटा और ये गामा, ये नो। तो जब हीटिंग होगी तो डेफिनेटली यहाँ से CO2 बाहर जाएगा। बोलो यार, अगर CO2 बाहर जाएगा और साथ में क्या होगा, बीटा गामा से शिफ्ट होके कहाँ आ जाएगा, अल्फा बीटा पे आ जाएगा, तो क्या बनता नजर आएगा, देखना जरा, देखना, ये बनता नजर आएगा, ये नो। देखो, ये अल्फा बीटा के बीच में आ चुका है, ये अपना अल्फा और ये अपना बीटा, तो ये अल्फा बीटा के बीच में आ गया। तो मतलब यहाँ तक तो सही हो गया। अब जैसे ही इसको आपने करा होगा तो आपने क्या किया होगा, 1 आंसर करके कि भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने इवॉल्व हुए, तो 1, बट 1 इज द रॉन्ग आंसर, करेक्ट आंसर तो कुछ और ही है। अब बोलोगे ये क्या बोल रहे हो, ध्यान से सुनना। पहले क्या था, ये क्या बन चुका था, पहले देखो, पहले ये वाला इस कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, सुनना ध्यान से, पहले इस कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ये क्या था, अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये नो। अब सुनना, अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अब ये क्या हो गया, ये अल्फा, ये बीटा और ये अब गामा बन चुका है। अरे हाँ या ना, बोलो। देखो, पहले इस कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा नहीं बन गया होगा। तो फिर से हीटिंग पे क्या ये CO2 बाहर नहीं जाएगी, अरे ऑफ कोर्स इसका भी डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। यस और नो, बोलो कैसा लगा। यहाँ पे थोड़ा ये लगाने वाला स्टेप था, ठीक है। आई होप आपने लगाया होगा, ठीक है, लगाया बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाया है तो आपको क्या करना है, सीखना है, ठीक है जी। चलो देखना, तो अब फिर से क्या हो जाएगा, मतलब फिर से अपना कुछ ऐसा बनता नजर आएगा, सॉरी, देखो ये ऐसा, फिर ये ऐसा, और यहाँ पे अब फिर से क्या होगा, CO2 इवॉल्व होगा। बोलो यार, फिर से CO2 जाएगा, एक मोल CO2 फिर से जाएगा। तो ये जो बीटा और गामा के बीच, ये अपना फिर से मैंने इसका नाम गामा दिया था, तो ये बीटा गामा से फिर से कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, बीटा गामा से फिर से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अल्फा बीटा के बीच में। ये था अल्फा, ये था बीटा, ये था गामा। तो ये अपना मेजर प्रोडक्ट बनता नजर आएगा इस पूरे रिएक्शन का। ये अपना क्या बनता नजर आएगा, ये अपना मेजर प्रोडक्ट बनता नजर आएगा। और कितने मोल्स ऑफ CO2 इवॉल्व हुए, तो मोल्स ऑफ CO2 इवॉल्व जो हुए वो कितने आए, वो 2 आए, ठीक है। बहुत लोगों ने 1 किया होगा, बट 1 इज़ द रॉन्ग आंसर, 2 इज़ द करेक्ट आंसर। कैसा लगा सवाल, ये भी सवाल आपको अच्छा लगा होगा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, ठीक है। चलो बढ़ूँ आगे, मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ये क्वेश्चन करो, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज ऑल्सो व्हाट, गुड क्वेश्चन, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, करो इसको, ट्राई करो। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। क्या दे रखा है, एक सबस्ट्रेट है, उसके सामने NaH है, NaH बोले तो सोडियम हाइड्राइड, बोलो यार, बेस की तरह बिहेव करेगा। फिर सोचो क्या होगा, हर चीज़ में रिंग, ऑप्शंस में देखो रिंग बनती नज़र आ रही है, तो डेफिनेटली कुछ रिंग जैसा बन रहा होगा। कैसा बन रहा होगा वो आपको सोचना है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस, आई रिक्वेस्ट यू।
नहीं आ रहा है तो सीखना है, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में मान लो तुम फंस रहे हो ना, तो व्हाट यू हैव टू डू, तुम्हें सीखना है। मैंने भी धीरे धीरे ही सीखा है, कोई ये नहीं कि एक दिन में ही आ गया, नहीं भाई, ठीक है। एक दिन में नहीं आता, टाइम लगता है, समय लगता है चीज़ों को होने में, ठीक है। चलो भाई देखो बताता हूँ मैं, ठीक है। तुम पहले ट्राई करो, ऑप्शन तक पहुँचो, उसके बाद प्ले करना है तुम्हें, फिर आना है, ठीक है, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे तो करना पड़ेगा ना। यू हैव द पावर, यू कैन पॉज द वीडियो, बट राइट नाउ आई कैन नॉट पॉज द वीडियो, दैट्स वाई व्हाट आई विल मूव ऑन, ठीक है। चलो देखो देखो इधर, अरे यार स्लाइड कहाँ गई, ये देखो स्लाइड है ही नहीं, ये देखो देखो सॉरी, देखो क्या दे रखा है अपने पास, अपने पास कुछ ऐसा दे रखा है, यहाँ पे ये लगा रखा है, किस पे, यहाँ पे ये लगा रखा है वेज पे, ये मिथाइल है अपना, और यहाँ पे वेज पे क्या लगा रखा है, यहाँ पे वेज पे लगा रखा है OH, यस और नो, और यहाँ पे डैश पे क्या लगा रखा है CH2 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 Cl, यस और नो, और उसके बाद यहाँ पे क्या NaH, Na प्लस H माइनस, ये क्या करेगा, ये पक्का इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्यों, H माइनस तो अटैक करता नहीं, ठीक है, तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा, ये इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी, तो क्या बनता नज़र आएगा, ज़रा सुनना, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पे ये मिथाइल, यस और नो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये O नेगेटिव, यस और नो टेल मी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये है अपना CH2, ठीक है, फिर CH2 Cl, यस और नो। अब देखो ऑप्शंस में भी अगर तुम देखो ना, तो मतलब सारी रिंग बनती नज़र आई है, देखो यहाँ भी रिंग बनती नज़र आ रही है, यहाँ भी सारे ऑप्शंस में इन्होंने रिंग दे के रखा है, मतलब कहीं ना कहीं इंट्रामोलिकुलर अटैक हो रहा है। तो इंट्रामोलिकुलर अटैक कैसे होगा, देखो ये अल्काइल हैलाइड है तो पक्का इसमें पार्शियल पॉजिटिव रहा होगा, तो ये सेंटर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, वो सेंटर किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, बोलेगा मैं आ रहा हूँ, अटैक मार के और इसको भगा देगा, यस और नो। तो यहाँ पे कितनी मेंबर की रिंग बनती नजर आएगी तुम्हें, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये ऑक्सीजन वाला 6, तो मतलब कुछ ऐसा बनता नज़र आएगा, कुछ ऐसा बनता नज़र आएगा, देखना ध्यान से, ठीक है, चलो सही है, ये ऐसा बनता नज़र आएगा, ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है, ये 6 मेंबर की रिंग बनती, ऐसा प्रोडक्ट बनता नजर आएगा। मैं फिर से प्रोडक्ट लिख दूं, समझ में आया ना तुम्हें क्या हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले NH ने क्या किया, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करा, जैसे ही प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करा तो डेफिनेटली क्या हुआ, O नेगेटिव बना, यस और नो, O नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव सेंटर इसको दिखा, ये बोलेगा मैं अटैक करूँगा, अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप बाहर, SN2 इंट्रामोलिकुलर SN2, इंट्रामोलिकुलर SN2 हुआ तो ये बन गया। अब जरा सुनना ध्यान से, यहाँ पे कोई स्टीरियो वगैरह तो थी नहीं, कोई कायरल सेंटर तो था नहीं, तो उस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो एज इट इज़। अब कितने मेंबर की रिंग बनी, 6 मेंबर की, तो हमने वो बना दिया। तो मैं एक बार फिर से तुम्हें दिखा देता हूँ कि आखिर हमने क्या बनाया, देखो ध्यान से, इधर हमने ऐसा बनाया है, ठीक है, देखो ये अपना वेज पे था, ये अपना O था, ये ऐसा, ये ऐसा, ये अपना मेजर प्रोडक्ट बनता नज़र आया है। अब मैच करते हैं, क्या क्या ये वाला ऑप्शन किस ऑप्शन में है, ज़रा देखना, देखो ऑक्सीजन वेज पे है, बाद बाकी ये क्या है, डैश पे है, और ये मिथाइल वेज पे सॉरी, ये मिथाइल वेज पे, देखते हैं भाई, देखो पहले ऑप्शन में तो ऑक्सीजन ही गायब कर दिया, देखा ऑक्सीजन ही हटा दिया, इसको मतलब ही नहीं ऑक्सीजन से, कैसे भाई ऑक्सीजन कहाँ उड़ जाएगा है, तो ये तो गलत हो गया। चलो इसमें ऑक्सीजन है, बट हमारा ऑक्सीजन कहाँ था, ज़रा देखो हमारा ऑक्सीजन कहाँ था, हमारा ऑक्सीजन कहाँ था, हमारा ऑक्सीजन किस पे है, देखो हमारा ऑक्सीजन है वेज पे, लेकिन इसने क्या कर रखा है, ऑक्सीजन क्या है, डैश पे है, इसने क्या कर रखा है, ऑक्सीजन को डैश पे दे दिया। अब देखो इसमें ना, इसमें अलग ही रिंग में ऑक्सीजन डाल दी इसने, इसमें अलग ही रिंग में ऑक्सीजन डाल दी, मतलब जिस रिंग में आना चाहिए उस रिंग में नहीं, कहीं और चला जाएगा, वाह, तो ये तो ऑलरेडी गलत हो गया। सिमिलरली इसमें देखो मिथाइल की पोजीशन ही चेंज कर दी, देखो देखो देखो
क्या ऑप्शंस है, गजब। देखो इसके रिस्पेक्ट में 1 2 3 4, ठीक है। देखो तो मतलब सब्स्टिट्यूएंट जो जुड़े हुए हैं, जो स्पाइरो सेंटर जो भी है, ये वाला स्पाइरो सेंटर है जहाँ से स्पाइरो रिंग फॉर्म हो रही है, तो इसके रिस्पेक्ट में और ये मिथाइल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 1 4 पोजीशन पे है। इसमें देखो ये 1 ये 2 ये 3, तो 1 3 पोजीशन पे है, तो ये तो ऑलरेडी नहीं होगा, मिथाइल शिफ्टिंग कर दिया इन्होंने। कैसे हो जाएगा भाई मिथाइल शिफ्टिंग अपने आप? मिथाइल पे तो कोई छेड़खानी भी नहीं हो रही है, तो कैसे हो जाएगा अपने आप? नहीं होगा, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे भी इन्होंने क्या कर रहा था, हमारा ऑप्शन क्या था, हमारा प्रोडक्ट क्या था, हमारे प्रोडक्ट में क्या था, ये ऑक्सीजन किस पे है, ऑक्सीजन है किस पे, वेज पे, बोलो यार। लेकिन इसने किस पे लगा रखा है, इसने डैश पे लगा रखा है, तो यार हमारा तो ये भी गलत हो गया। तो फिर तो हमारा ऑप्शन कोई ऑप्शन मैच ही नहीं किया, तो मतलब मैंने ही गलत प्रोडक्ट बना दिया, यस और नो, तो मैं ही गलत हो गया, मैं ही गलत मास्टर, मैंने ही गलत पढ़ा दिया। नहीं, अपना बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है, अपना बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। अब बोलो कैसे, सुनना ध्यान से। क्या है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसा है, जस्ट इमेजिन, यहाँ से क्या करो, यहाँ से क्या करो, एक C2 एक्सिस पास करो, एक C2 एक्सिस पास करो, ठीक है। मतलब C2 एक्सिस तो यहाँ पे नहीं होगा, बट मैं इतना ज़रूर बता रहा हूँ कि आप क्या करो, इसको 180 डिग्री से रोटेट कर दो, ठीक है। C2 एक्सिस नहीं है, C2 एक्सिस नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिकॉज रोटेट करने पर सेम मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, तो C2 एक्सिस नहीं है। आप क्या करो, इसको 180 डिग्री से रोटेट कर दो। एक बात बताओ, 180 डिग्री से जैसे ही रोटेट करोगे, देखो ये पेन है, ये पेन है, ठीक है, ये पेन की निब है, तुम्हें दिख रहा है, लेट मी चेक, तुम्हें दिख रहा है या नहीं, लेट मी चेक। देखो ये तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। देखो 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 इधर देखो, ये क्या था, ये वाला देखो, ये पेन की निब है, ठीक है, ये पेन की निब है, ये पेन की निब है यहाँ पे। अब एक बात बताओ, इसको मैं 180 डिग्री से रोटेट करता हूँ, ठीक है, 180 डिग्री से रोटेट करता हूँ, तो 180 डिग्री से रोटेट करने पर क्या हुआ, 180 डिग्री के रोटेट करने से 180 डिग्री के रोटेशन से क्या हुआ, ये पेन की निब जो थी वो देखो कहाँ आ चुका है, ये ऊपर आ चुका है, ये सॉर नो, और ये नीचे चला गया, जो ऊपर में था वो नीचे आ गया, और जो नीचे था वो ऊपर चला गया। मतलब डायरेक्ट फ्लिपिंग होती है पूरी, ये सॉर नो। तो अगर फ्लिपिंग होती है तो मतलब मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर ऐसा हुआ है तो जैसे ही तुम यहाँ से 180 डिग्री का यहाँ से एक्सेस पास करना, हाइपोथेटिकल एक्सेस, और यहाँ से 180 डिग्री से क्या कर दो, रोटेट कर दो। तो जैसे ही रोटेट करोगे ना, तो ये वाला मिथाइल वेज से कहाँ पे आ जाएगा, डैश पे। ये जो ऑक्सीजन जो किस पे था, वेज पे, वो कहाँ पे चला जाएगा, डैश पे। और ये वाला जो डैश पे अल्काइल ग्रुप था वो किस पे आ जाएगा, वेज पे। तो फाइनल क्या बनता नजर आएगा, कुछ ऐसा, कैसा, ऐसा। बोलो यार, ऐसा बंदा नजर नहीं आएगा या नहीं आएगा? तो क्या यही भी ऑप्शन था, लेट मी चेक अगेन। यस, देखो ये डैश पे आ गया, ये ऑक्सीजन वाला भी किस पे आ गया, डैश पे, और ये वाला किस पे आ गया, वेज पे। तो देखो डेफिनेटली यही अपना ऑप्शन था। तो इसने क्या कर रखा था ऑप्शन में, 180 डिग्री से रोटेट करके ऑप्शन बना रखा था क्या। और ये 1 और 2 कंपाउंड सेम ही है, हाँ सेम ही है, क्योंकि एक दूसरे को रोटेट कर दो, एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये एक दूसरे के ना तो एनेंसियोमर है ना तो डायस्टीरियोमर है, ये क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ये क्या होंगे, 1 और 2 में रिलेशन क्या होगा जनाब, 1 और 2 में रिलेशन होगा आइडेंटिकल, यस और नो, ये क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। 180 डिग्री का रोटेशन करना था लास्ट में, ठीक है। तो ऐसे छोटी छोटी स्टीडियो में आपको फंसाया जा सकता है, ठीक है। चलो और क्वेश्चन करोगे, और करोगे, बोलो और क्वेश्चन यू वांट टू डू, टेल मी, यू वांट टू डू मोर एंड मोर क्वेश्चन, टेल मी, टेल मी गाइज। एक होमवर्क ले लो, ठीक है। देखो क्या करके लाना है तुम्हें, ये HW है, ठीक है, ये तुम्हारा HW। अगली क्लास में मैं ऐसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। अगली क्लास में व्हाट आई विल डू, आई विल डिस्कस दीज 2 प्रॉब्लम्स, ठीक है। एक बार क्या है, ये इपॉक्साइड दे रखा है, यहाँ पे Me लगा रखा है, यहाँ पे भी Me लगा रखा है, सिस फॉर्म है, इसकी रिएक्शन PPS3 से हो रही है, तो बताना है आपको मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। हिंट मैं दे देता हूँ, थिंक अबाउट विटिक रिएक्शन, तुमने पढ़ा होगा, ठीक है, विटिक रिएक्शन तुमने पढ़ा होगा। थिंक अबाउट विटिक रिएक्शन, ये हिंट है, ठीक है। सिमिलरली Mg के ये एक अपना क्या है, कॉट, बोलो यार, इसको कॉट बोलते हैं। कॉट क्या होता है, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, यस और नो, क्या होता है, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, क्या होता है, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, कॉट,
शॉर्ट फॉर्म में कॉट बोलते हैं। इसकी रिएक्शन Mg से हो रही है, P बनता है। सवाल उठेगा कैसे, तो देखो Mg क्या करेगा, Mg क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ये Mg2+ बनाएगा और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या करेगा, अल्कीन है, मैंने एक बात बताया था तुम्हें पिछले लेक्चर्स में, अगर तुमने देखा है तो ठीक, नहीं देखा है तो सुन लो अभी। कहीं पे अगर पाई बॉन्ड होती है, कहीं पे अगर पाई बॉन्ड होती है तो अकॉर्डिंग टू MOT वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पाई स्टार भी होता है, वहाँ पे क्या होता है, पाई स्टार भी होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पहले एक इलेक्ट्रॉन इसके पाई स्टार में आएगा, जैसे ही एंटी बॉन्डिंग में आएगा तो बॉन्डिंग वाला टूट जाएगा, यस और नो, बॉन्डिंग वाला टूट जाएगा। तो क्या बनता नजर आएगा, तुम्हें कुछ ऐसा बनता नजर आएगा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, और ये पूरा पाई बॉन्ड टूट गया तो इस सेंटर पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे तो अभी एक ही इलेक्ट्रॉन गया, यस और नो, क्योंकि अभी हमने एक ही इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में भेजा है। सिमिलरली फिर क्या होगा, अब ये इसको भी नेगेटिव बनाना है, ठीक है, इसको भी नेगेटिव बना लो, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना है। तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा फिर से, फिर बोलेगा भाई एक और मैं हूँ, मैं भी आ ही जाता हूँ, नेगेटिव बन जाएंगे। तो ये क्या होगा बताओ, तो यहाँ पे भी अब नेगेटिव, यहाँ पे भी अब नेगेटिव, और साथ में क्या बना है, Mg2 पॉजिटिव। तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, नेगेटिव बोलेगा भाई तू आ जा, तेरे ही साथ थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन करते हैं, और हम भी स्टेबल, तू भी थोड़ा स्टेबल हो सकता है। तो मतलब अपना P ये है, अपना P ये है, ठीक है, अपना P ये है। तो आपको बताना है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर P। यस, आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर P। P के लिए ये अपना जो P हमने बनाया, ठीक है, उसके लिए सॉरी, कितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, याद करो। ऐसा सवाल आ चुका है JEE एडवांस में 2015 में। उन्होंने क्या दे रखा था, उन्होंने कुछ ऐसा दे रखा था, बीटा नेप्थॉल दे रखा था उन्होंने, यस और नो बताओ। उन्होंने ये बीटा नेप्थॉल दे रखा था और उसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवा रखी थी उन्होंने, और यहाँ से बोला था ये बना M। तो बताओ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर M, यस और नो, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ M। तो ऐसा सवाल पूछा जा चुका है, उम्मीद है कि उससे थोड़ा एडवांस लेवल पे चले तो ऐसा पूछा जा सकता है आपसे। सो प्लीज़ अटेम्प्ट दिस प्रॉब्लम्स एट योर होम, ओके। तो ये करके लाना, मैं अगली क्लास में इन दोनों प्रॉब्लम्स के साथ स्टार्ट करूँगा और फिर हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मेहनत करते रहो, JEE एडवांस तक लगे रहो, ठीक है, और IIT फोड़ दो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।